भाजपा का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सामने कुछ और है नारा और अंदर कुछ और है, जो कि वक्त के साथ सही साबित हुआ है। सच सामने इस प्रकार से आया है दोस्तों कि बेटी बचाओ रेपिस्ट बचाओ। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी अब नहीं होगी कि मोदी जी का और अमित शाह का असली रूप सामने आया है। दोस्तों, क्या आपको पता है इस देश में सरकार किसकी चल रही है? मोदी जी की सरकार है और अमित शाह जी जो कहते हैं वो होता है। सेंट्रल मिनिस्ट्री में किसकी चलती है? माननीय अमित शाह की चलती है। अब इस बात को कोई ठुकरा नहीं सकता। सबको तो पता है कि सरकार किसकी चल रही है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार चल रही है या तालिबान की सरकार चल रही है। हालांकि तालिबान में इसमें फर्क नज़र नहीं आ रहा है। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जो सरकार ये कह रही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वही सरकार जब अपना मास्क उतारती है तो दूसरी तरफ नज़र आता है कि एक प्रेग्नेंट जो पेट से है, जिसके पेट में बच्चा है, उसके पेट में बच्चा होने के बाद उसके साथ 11 लोग बलात्कार करते हैं और उसके परिवार के सामने बलात्कार किया जाता है। मेरे दोस्तों, इस बात को समझिए, यह बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात हैवानियत और इंसानियत की है। हिंदू भीड़ बलात्कार कर रही है और वो आज जिनको ये कहा जा रहा है और ये कहकर छोड़ा गया जिन बलात्कारियों को कि इनका जो है व्यवहार जेल में अच्छा था, तो उम्र कैद खत्म कर दी गई और ऊंची जात का बता के, ब्राह्मण बता के छोड़ दिया गया। अब खुलासा हुआ है सरकारी दस्तावेज से, वो भी आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इस रिपोर्ट को हर इंसान के फोन तक पहुंचाना आपका काम है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, पूछता है भारत, यहां पर नहीं पूछेगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सिर्फ नफरत हगेगा। अब सुनिए मेरे दोस्तों, मामला यह है कि 15 अगस्त को मोदी जी को आपने क्या बोलते हुए सुना? वो एक तरफ प्रेग्नेंट महिला के साथ बलात्कार किया गया, 3 साल के बच्चे को उस जिसका बलात्कार किया जा रहा है उसके सामने उसका बलात्कार करते हुए उसके बच्चे को मार दिया गया, उसके परिवार वालों को मार दिया गया, पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। जैसे तैसे कोर्ट में उसने हिम्मत करके केस लड़ा और कोर्ट में साबित हुआ कि ये 11 बलात्कारी हैं। सीबीआई ने लिखित में दिया कि ऐसा घिनौना काम किया है इन 11 बलात्कारियों ने कि इंसानियत से परे है। कोर्ट में ये रिपोर्ट देते हैं। इसके बाद उनको उम्र कैद दी जाती है। फिर मोदी जी आते हैं, इसीलिए सरकार बनाते हैं कि हमें बलात्कारियों को रिहा करना है, खासकर एक खास कम्युनिटी के साथ जिसने मारपीट करी है, कत्ल किया है, बलात्कार किया है, और हमारे जो बहुसंख्यक समाज के लोग जेल में हैं उनको रिहा करना है। आज वो मकसद पूरा हुआ दोस्तों। आपको बताओ, आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूंगा, ये देखिए खुलासा हो गया है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने 11 जुलाई 2022 का, ये देखिए लेटर हेड है, ऑफिशियल दस्तावेज है, 11 बलात्कारियों के नाम लिखकर अमित शाह जी ने भेजा था कि जल्द से जल्द इनको रिहा कर दिया जाए। ये खुद देखिए और स्क्रीन को शेयर कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर शेयर कीजिए और देखिए, जोर जोर से चीखिए आपकी बार फिर बलात्कार सरकार, बलात्कार सरकार। यह किस प्रकार से मुसलमानों के बलात्कारियों और कातिलों के बचाव में सामने उतर चुकी है। आपकी स्क्रीन पर YSR ने भी इसको शेयर किया, लिखा है कि मोदी गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया था बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने का। लिखते हैं क्लेम बेटी बचाओ और रियलिटी रेपिस्ट बचाओ। डॉक्टर शमा मोहम्मद लिखती हैं, व्हेन बिल्किस बानो रेपिस्ट एंड हर फैमिली मर्डर्स वेर रिलीज्ड
sweets were distributed. When rapist and murderer Gurmeet Ram Rahim is out on 40-day parole, he is given a grand welcome. दोस्तों ये जो इन्होंने लिखा है मैंने आपको बताया है, जब राम रहीम को छोड़ा गया बलात्कारी को, इस दौरान जब चुनाव होने वाला है, आप समझिए, तो बलात्कारी को छोड़ा जाता है और ग्रैंड वेलकम किया जाता है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा जब किया गया तो बहुसंख्यक समाज के लोगों ने जाकर उसको मिठाई खिलाई। और इस बात को आप ठुकरा नहीं सकते कि कौन से धर्म के और कौन से लोग हैं जो मुसलमानों के बलात्कारियों के लिए रैलियां निकालते हैं उनकी रिहाई के लिए। वो कौन से धर्म के और वो कौन सी पार्टी के, वो कौन से समाज के लोग हैं जो मुस्लिम लड़कियों का बलात्कार करके जेल पहुंचते हैं तो उनको बचाने के लिए जेल का घेराव किया जाता है, अपने धर्म के नाम पर रैलियां की जाती हैं। कहनी कुछ और कथनी कुछ और। अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किले से एक झूठ बोला, इमोशनल। अब इसको एक्टिंग ना कहें तो क्या कहें। मोदी जी कहते हैं कि न जाने किस वजह से हमारे अंदर एक स्वभाव पैदा हो गया है जिससे हम महिला का अपमान करते हैं। यह स्वभाव जब हमारे खुद प्रधानमंत्री के अंदर हो कि उनको पता है कि उनकी सरकार और वो खुद 11 बलात्कारियों को, जो साबित है कि इन्होंने एक मुस्लिम महिला का बलात्कार किया है, मोदी जी उनको रिहा करने का ऑर्डर देते हैं और एक तरफ आकर यह बयान देते हैं। याद कर लीजिए 15 अगस्त। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? समझे? इसीलिए जो सीधी बात कर देता है भाजपा के ततैये लग जाते हैं। इसीलिए तो राहुल गांधी इनको बुरा लगता है, क्योंकि किसी के बाप से बिना डरे राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं साफ साफ। ये देखिए, राहुल गांधी ट्वीट करके लिखते हैं कि लाल किले से महिला सम्मान की बात, लेकिन असलियत में बलात्कारियों का साथ। प्रधानमंत्री के वादे और इरादे में अंतर साफ है। पीएम ने महिलाओं के साथ सिर्फ छल किया है। यह बात हकीकत है दोस्त। पूरी तरह से खुलासा हो गया है कि मोदी जी ने और अमित शाह ने ऑर्डर दिया था 11 बलात्कारियों को रिहा करने के लिए। अब देखिए, एक बड़ी भीड़, बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ सोशल मीडिया पे उन बलात्कारियों के साथ। अरे जब यह भारत के लिए अपमान है कि नहीं, एक और स्वर्ण अक्षरों में लाइन लिखी जाएगी कि एक ऐसा देश जिस देश का प्रधानमंत्री बलात्कारियों को रिहा कर देता है। एक बार और देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं लाइव लॉ का प्रूफ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, Indian government approved premature release of 11 convicts in the Bilkis Bano case as per letter dated 11/7/2020 issued to Gujarat government, says the affidavit filed by Gujarat government in Supreme Court. समझ में आई बात? होम मिनिस्ट्री दुनिया भर के बड़े मुद्दों को छोड़कर 11 बलात्कारियों को रिहा करने का ऑर्डर दे रही है। क्यों? इन 11 बलात्कारियों से बीजेपी का, होम मिनिस्ट्री का, अमित शाह जी का क्या लेना देना है भाई? क्या? और मोदी जी कहते हैं हमारे व्यवहार और नेचर में ऐसा क्यों है कि हम महिला सम्मान। तौबा, लानती सोच देखिए। एक तरफ बेटी बचाओ और असली सोच ये रेपिस्ट बचाओ। खुल्लम खुल्ला अब वो बात सामने आ गई है कि ये बीजेपी
मुसलमानों का बलात्कार करवाएगी और कहेगी उसके बाद अरे हम तो रिहा कर देंगे ना भाई। ये सब एक मुसलमानों को दबाने का, मुसलमानों को मारने का, ये सारा एक बायो तैयार किया जा रहा है, जिसको 24 में अंदर अंदर टेबल के नीचे से हिंदुओं को दिखाया जाएगा कि देखो ठीक है, हमने गैस सिलेंडर सस्ता नहीं किया, देखो हमने बिजली सस्ती नहीं की, देखो फ्री का, हम हराम का थोड़ी ना खाते हैं, ये देखो नीचे से टेबल के नीचे देखो 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 बिल्किस बानो के बलात्कारी को रिहा किसने कराया, ये देखो मुसलमानों के घर पर बेगुनाह बिल्डोजर किसने चलाया, ये देखो मॉब लिंचिंग किसने कराई, तुमने गौ हत्या के नाम पर हजारों मुसलमानों को मारा, एफआईआर नहीं होने दी, उल्टा मुल्लों को मारा किसने, ये देखो। ये अच्छा काम नहीं किए हैं और क्या चाहिए, कैसे और कैसे दबाएं मुल्लों को, ये चीज बनाई जा रही है। पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिखना मत भूलिएगा और आप कुछ नहीं कर सकते तो वीडियो को शेयर कम से कम कर देना यार, क्योंकि उस लड़की से, उस महिला से पूछो, बिल्किस बानो से पूछो, इस देश की बेटी से पूछो कि उसके 11 हैवानों को, उसके 11 बलात्कारियों को समाज में छोड़ दिया गया है। और बहुसंख्यक समाज, सोच के देखिए, जब आप गली के किसी दबंग से भिड़ जाते हैं तो आप टेंशन में रहते हैं, आप मकान बेचने का सोचते हैं कि हम यहां से छोड़ के कहीं और चले जाएं, हमारी जान के लाले हैं। अब सोचिए, जिस महिला के खिलाफ डायरेक्ट प्रधानमंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, सोचिए उस महिला का क्या हाल होगा। अब नीचे कमेंट में देखिएगा, बहुसंख्यक समाज और खास धर्म के लोग नीचे आके पता है क्या कमेंट करेंगे, भविष्य बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि गू खाने वाले की सोच क्या होती है। कमेंट करेंगे पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन यह मुल्क तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम्हारा बाप तो बुलबुल पर बैठकर जेल से निकल जाता था ना, हम ऐसे नहीं हैं। भारत के मुसलमानों के पास मौजूद था ऑप्शन, हम नहीं गए। ये हमारा मुल्क है। तुम हमारी बेटियों का बलात्कार करके मुसलमानों को डरा रहे हो। ठीक है, आज दुनिया ये देख रही है कि भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो मुसलमानों के खिलाफ खुलकर है। जय हिंद।